आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन आप जानेंगे मेरी यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ शिव तांडव का रहस्य। शिव तांडव स्त्रोत एक साथ 1000 महिलाओं ने वाराणसी में पाठ किया। उस वक्त काशी विश्वनाथ की नगरी आध्यात्म के रंग में रंगी नजर आई। दिव्य दृश्य मन मोहने वाले था। आखिर क्या है इसका रहस्य, ऐसा क्यों किया गया, देखिए। शिवगान से शिवमय हुई काशी। गंगा किनारे शिवनाथ। काशी में जब शिव तांडव का पाठ हो रहा था, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लाल रंग के परिधान में सजी महिलाएं जब पाठ कर रही थी तो पूरी काशी झूम रही थी। एक 1000 महिलाओं के हाथों में दीपक, चेहरे पर मास्क और जुबां पर शिव का नाम। ऐसा लग रहा था मानो भगवान शिव काशी में पधारे हों और उनके स्वागत में महिलाएं गीत गा रही हों। देखिए, गंगा जी के किनारे शिवतांडव स्तोत्र, ये एक अनोखा अनुभव इस महिला दिन के अवसर पर यहाँ हमने अनुभूति की है इसकी। पिछले 6, 7, 8 महीनों से हम ये सब सीख रहे थे और आज उसकी जो समापन है वो हमने महिला दिन के अवसर पर किया है यहाँ पर। कोल्हापुर के महेश्वरी गोखले की तरह इस पाठ में हिस्सा लेने के लिए 14 राज्यों की लड़कियां और महिलाएं आई थी। इसके लिए कई महीने से तैयारियां चल रही थी और फिर महिला दिवस के दिन शिव तांडव पाठ के साथ ही इसका समापन हुआ। ये बहुत गौरव की बात है और ये जुड़ के और शिव तांडव एक साथ बोलना, गंगा किनारे खड़े होकर कोरोना को भगाना, महिला दिवस को मनाना, ये सारी चीजें जो है हमने एक साथ पूरे भारतवर्ष से यहाँ महिलाएं आई है और उनके साथ हमने ये मनाया। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। मुंबई की एक संस्था की ओर से इसका आयोजन किया गया था। महिलाओं और लड़कियों ने शिव तांडव स्त्रोत पाठ के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया। पूरा घाट रोशनी से नहाया हुआ था। इस खूबसूरत छटा को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। शिव तांडव स्त्रोत के साथ ही घाटों पर गंगा आरती भी की गई। जानवी तट पर दियों की रोशनी से गंगा जगमग हो उठी। देव दिवाली के बाद काशी में इस तरह का दृश्य महिला दिवस पर ही देखने को मिला। बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक रंग था। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। शिव तांडव स्त्रोत बहुत ही चमत्कारी है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस पाठ को आज भी हिंदुस्तान में हिंदू करते हैं? जब भी कोई मुसीबत में होता है तो इस गान को गाया जाता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। शिव तांडव स्त्रोत का क्या है रहस्य? क्यों शिव तांडव स्त्रोत को चमत्कारी कहा जाता है?
रावण और शिव तांडव स्रोत का क्या संबंध है? कोरोना संकट से निकलने के बाद काशी में 1000 महिलाओं ने इसका पाठ किया, लेकिन सबसे पहले कब और किसने शिव तांडव स्रोत को गाया? जी, पहले तो हमें यह जानना होगा कि ये शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा रचित है और रावण के जब वह कैलाश पर्वत को उठा करके भगवान शंकर को लंका में लाने के लिए वह उद्यत हुआ और पर्वत को जब उठाने लगा तो भगवान शंकर ने अपने अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया, जिसके कारण उसके बाजू वहाँ पे दब गए और उसे असहनीय दर्द होने लगा। भगवान शिव के अंगूठे की दाब से रावण दर्द से तड़प उठा। उसे अपनी ताकत पर अहंकार था, इसीलिए कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिव ने उसके घमंड को तोड़ दिया। उसी वक्त रावण को इस बात का एहसास हो गया, तो उन्होंने उसी समय यह शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और हमारे प्रतिदिन गंगा महाआरती में जो शिव तांडव स्तुति के द्वारा भगवान शंकर की भी आराधना की जाती है। तो भगवान शंकर के सर पे ही हमारी माँ गंगा विराजमान है और गंगा महाआरती के साथ साथ हम भगवान शंकर की भी आराधना करते हैं, भगवान शंकर की भी महाआरती करते हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा भजन व आरती की जाती है। इस स्रोत में रावण ने 17 श्लोकों से भगवान शिव की स्तुति गाई है। शिव तांडव स्रोत का पाठ शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसे जपने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कई लोग सवाल करते हैं कि इसे शिव तांडव क्यों कहा जाता है, जबकि उसने शिव की आराधना की थी। फिर तांडव शब्द कहां से आया? पहले हम तांडव शब्द के बारे में अगर जाने, यह प्रथम बार यह तांडव भगवान शंकर के द्वारा किया गया। क्यों किया गया और किस समय किया गया? बताते हैं कि जब सती का वियोग हो गया, दक्ष प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जब उनकी पत्नी यानी पराम्बा जगदम्बा जाके अपने प्राणों के शरीर की आहुति दे दिया था, उस समय सती वियोग में उनकी वेदना में जो भगवान शंकर ने जो नृत्य किया है, यानी जो विकराल रूप धारण किया है, वही तांडव बन गया। शिव ने पहली बार जो तांडव किया था वो वेदना से निकला था। कुछ वक्त बाद मां जगदम्बा ने एक बार फिर भगवान शिव से तांडव दिखाने का आग्रह किया। भगवान शंकर से प्रार्थना किया, प्रभु हमारे वियोग के समय जो आपने तांडव किया था उसको पुनः आप एक बार हम देखना चाहते हैं, क्योंकि उस समय तो हमारा शरीर छूट गया था, हमने उस सुख का अनुभव नहीं लिया आपके तांडव रूपी नृत्य का। मां जगदम्बा के आग्रह पर फिर देवताओं की सभा लगी। भगवान विष्णु मृदंग लेकर बैठे और इंद्र के हाथ में बंसी थी। ब्रह्मा जी करतल बजा रहे थे तो मां सरस्वती वीणा बजा रही थी। इस तरह से नाग किन्नर यक्ष गंधर्व देवता ऋषि मुनि सभा लगी है और सबने पुनः बैठ करके भगवान शंकर भूत भावन से आग्रह किया है, प्रभु पुनः तांडव दिखाएं आप। भगवान शंकर का वह तांडव का मतलब ही होता है लय, और काल का जहाँ लय होता है वही तो शिव है, और वही शिव ने उसी रूप को पुनः दिखाया है। उस वक्त सिर्फ देवता ही शिव तांडव को देख सकते थे। ऋषि तंडी ने भी शिव तांडव को देखा था। बाद में उन्होंने भरत मुनि को बताया और फिर शिव तांडव मानव संसार तक पहुंचा। बाद में रावण ने जो स्तुति गाई उसे आज तक हिंदू समाज जपता है। वेदना हुई है, आर्त कर्णन किया है रावण ने, और बहुत प्रयास किया है हाथ को छुड़ाने का उसके नीचे से, लेकिन नहीं छूटा है, और उसका शरीर एक तरह से तांडव करने लगा। बहुत वेदना उत्पन्न हुई है उस रावण के शरीर में, और तब उसने स्तुति की है भगवान शंकर की, और वह स्तुति वही शिव तांडव उसी समय प्रकट हुआ। जटा कटा संभ्रम भ्रमण लिम्परझरी विलोलिगी च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्लपा लाट टपावके किशोर चंद्रशेखर प्रतिपतक्षणम मम। कहते हैं कि जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो शिव तांडव की जाप से लाभ मिलता है। नियमित रूप से शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। माना जाता है कि प्रतिदिन शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं कि काशी के कंकर कंकर में भगवान शंकर है। यहाँ रग रग में महादेव बसते हैं। यहाँ का खड़पन, यहाँ के लोग, उनकी कहानियां, बनारस में सब कुछ निराला है। क्या आपने देवताओं की कचहरी के बारे में सुना है?
क्या आपने कभी ये सुना है कि देवता भी न्याय के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे काशी की एक बहुत ही अदालत ऐसी जो आपने कभी नहीं देखी होगी, कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा, जहां देवताओं के साथ इंसानों के मुकदमों की भी सुनवाई होती है। यही काशी है और यही काशी के वासी है। यही काशी की परंपरा और यही इसकी पहचान है। गंगा किनारे शमशान है तो कहीं तांडव करते उमापति महादेव हैं। शिव की इस अद्भुत काशी में लगती है शिव कचहरी, जहां सभी के विवादों का होता है निपटारा। अलग अलग रूप में विराजते हैं। कोई यहाँ वकील है, कोई यहाँ जज है, तो कोई यहाँ पेशकार है। इस कचहरी में जज भी शिव हैं, वकील भी शिव हैं, कानून भी शिव है और कानून का पालन करने वाले भी शिव हैं। आज विस्तार से समझिए और देखिए कि कैसे काशी की इस शिव कचहरी में कामकाज होता है। अगर महादेव की अदालत में कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उसको कैसे सजा दी जाती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कचहरी वाराणसी में किस जगह पर स्थित है, ताकि जब आप यहाँ अपनी फरियाद लेकर जाए तो आपको कोई असुविधा ना हो। बनारस की एक खास शिव कचहरी काशी विश्वनाथ कैंपस में ही है। ऐसी मान्यता है कि इस कचहरी की स्थापना खुद महादेव ने की थी, ताकि किसी के साथ अन्याय हो तो वो सीधे अपनी गुहार यहाँ लगा सके। ये यहाँ भगवान शिव के द्वारा, शिव के गणों के द्वारा यहाँ पर भगवान का पंचायत का फैसला होता है। इसका 3 नाम है। एक नाम संस्कृत में मुक्ति मंडप है, दूसरा नाम शिव सभा, तीसरा नाम काशी विश्वनाथ जी की कचहरी। मान्यता ऐसी भी है कि काशी के लोग जब भी अपने यहाँ शुभ कार्य करते हैं तो वो इस शिव दरबार में आते हैं और बाबा से अनुमति लेते हैं। उसके बाद कार्यों को अंजाम देते हैं। इस शिव कचहरी की स्थापना को लेकर काशी के वासी कहते हैं कि महादेव ने इसे इसलिए बनाया ताकि काशी के देवी देवता यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ यहाँ इंसानों के भी मुकदमों की सुनवाई होने लगी है। जैसे हमारी आपकी कोर्ट कचहरी अदालत होती है, देवताओं की अदालत है। काशी के सभी देवी देवता यहाँ पर शिव रूप में अपनी सभा लगाए हुए हैं। काशी के कण कण में शिव की वास है, इसलिए कोई देवी देवता अपने स्वरूप में नहीं है। सभी लोग शिव रूप में अपनी सभा लगाए हुए हैं। महादेव की इस अदालत में सभी देवता शिवलिंग के रूप में ही दिखते हैं। इसके पीछे की वजह ये भी है कि काशी के कंकर कंकर में शंकर है, इसलिए देवी देवता अपने असली रूप के बजाय शिवलिंग के रूप में दिखते हैं। इस कोर्ट में मुकदमा शुरू करने के लिए किसी ताम झाम की जरूरत नहीं है। बस श्रद्धा से आइए, महादेव को अपनी समस्या बताइए और इसका समाधान पाइए। आइए अब आपको इस शिव कचहरी के एंट्री पॉइंट से अंदर लिए चलते हैं। सबसे पहले शिव कचहरी में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी भक्त पहले आते हैं वो सबसे पहले भगवान बजरंगबली, और ठीक इसके पीछे जो है राम दरबार है। राम दरबार में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और इसके साथ ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए बाबा भोलेनाथ के समक्ष यानी कि उनके कचहरी में प्रवेश करते हैं। ये कचहरी का रास्ता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ जिस पे लिखा हुआ है शिव सभा। कचहरी के एंट्री गेट पर ही महावीर हनुमान है, दूसरी तरफ श्री राम का मंदिर है। इस छोटे हॉल को पार करके आप सीधे शिव सभा यानी कि कचहरी में पहुंच जाते हैं, जहां महादेव शंकर का दरबार लगता है। न सिर्फ काशी बल्कि दूर दूर से भक्त शिव कचहरी में अपनी फरियाद लेकर आते हैं
और इस उम्मीद में पूजा पाठ करते हैं कि बाबा विश्वनाथ उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जाने अनजाने में जो मनुष्य द्वारा पाप होता है, मनुष्य द्वारा पाप हो जाता है, वो बाबा से आते हैं, अपना क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना में कहते हैं बाबा जो हमसे गलती भूल हुई जाने अनजाने में, तो आप उसको माफ़ कीजिएगा और दंड जो भी दंड हो उसको नष्ट कीजिएगा। काशी के लोगों की ऐसी मान्यता है कि मनुष्य से जो भी पाप भूलवश या जानबूझकर हो जाते हैं, उसकी माफी के लिए वो यहाँ आते हैं, जिसके बाद महादेव की इस अदालत में मुकदमों की कार्रवाई शुरू होती है। ज्यादातर भक्त कचहरी में आते ही अपनी गलती कबूल कर लेते हैं और बाबा से माफी की मांग करते हैं। जज के रूप में तो ये धर्मराज जी विद्यमान है और पंच पांडव यही लोग मूल जीरा के विश्वनाथ जी के कचहरी के हैं। पंच पांडव आपस में जीरा अब बहस कर लेते हैं, उसी बहस को उत्तर मान के भगवान कपिल मुनि जो पास कर देते हैं